हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे 9 सबसे अद्भुत इंसानों द्वारा बनाई गई आकर्षक चीज़ों के बारे में। क्या आप जानते हैं, मानव हमेशा से ही दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ना चाहता रहा है और प्राचीन काल से ही लोगों ने अपने अमर होने के सपने को स्मारकों, बड़ी-बड़ी इमारतों, महलों, मूर्तियों में प्रकट किया हुआ है और इसी के परिणाम बहुत शानदार रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफिल टावर के बारे में। जब यह टावर 1889 में खुला तो एफिल टावर को दुनिया का सबसे ऊंचा इंसानों द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर होने का खिताब मिला। अब ये बस सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है। इसमें लगी हुई लोहे की सीढ़ियाँ और लिफ्ट लोगों को ज़मीन से लगभग 915 फीट ऊंचाई पर ले जाती हैं, जहां से लोग पेरिस की सड़कों और सीन नदी के लुभावने दृश्यों का आनंद लेते हैं। अब बात करते हैं ताजमहल के बारे में, जो कि भारत देश के आगरा सिटी में बना हुआ है। भारत में यह दुनिया का सबसे बड़ा मकबरा है। ताजमहल संगमरमर नामक पत्थर से बना हुआ महल है, जिसमें बीच में एक बड़ा गुम्बद बना हुआ है। ताजमहल की ऊंचाई लगभग 561 फीट है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाने का हुक्म दिया था। ये 1632 से 1653 लगभग 20 साल में बनकर तैयार हो पाया। कहा जाता है कि इसे बनवाने के बाद शाहजहां ने बरकर्स के हाथ कटवा दिए ताकि कोई दूसरा ताजमहल ना बन पाए। अब बात करते हैं कॉलिजियम के बारे में। रोम का कॉलिजियम इतिहास का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। इसे 70 से 80 एडी के बीच में बनवाया गया। यह वह जगह है जहां पर ग्लैडिएटर्स ने लड़ाई लड़ी थी। आज कॉलिजियम एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहीं पर कैथोलिक चर्च एक वार्षिक गुड फ्राइडे जुलूस की शुरुआत करता है। अब बात करते हैं गीज़ा का महान पिरामिड। गीज़ा का महान पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एकमात्र अजूबा है जो अभी भी खड़ा है। यह लगभग 2560 ईसा पूर्व पूरा हुआ था। शुरुआत में इसकी ऊंचाई 481 फीट थी। सदियों से प्राकृतिक बदलावों की वजह से आज यह 455 फीट ऊंचा रह गया है। आज भी ये मकबरे रहस्यमयी बने हुए हैं कि इन्हें इजिप्टिशियंस ने कैसे बनाया। अब बात करते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में कई अनोखी जानकारियां सामान्य बात है। इसकी लंबाई 4000 मील से भी ज़्यादा है और ये पूरब से पश्चिम शान हाईगून से लूप नूर तक जाती है। चाइनीज़ ने इसे खुद को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए बनवाया था। इसे बनवाने का काम 400 बीसी पूर्व शुरू हुआ और 1500 एडी में ख़त्म हुआ। हालांकि लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष से नग्न आँखों से इसे देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे अंतरिक्ष से नग्न आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। अब बात करते हैं अंगकोर वाट के बारे में। कंबोडिया का अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ हजारों की संख्या में मंदिर बने हुए हैं और यह पूरा एरिया लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है। ये मंदिर अपनी उत्कृष्ट नक्काशी के लिए जाना जाता है। 1100 के दशक में खमेर ने घने जंगलों में अंकोर वाट का निर्माण किया था। 1300 के दशक में अनजान कारणों की वजह से उन्होंने यह क्षेत्र छोड़ दिया, लेकिन 1861 में फ्रांस के नेचुरलिस्ट के द्वारा रिस्टोरेशन का काम दोबारा शुरू कराया गया। अब बात करते हैं माचू पिचू के बारे में। 1460 के आसपास इंकान सभ्यता के शासक पेरू की उरुबाम्बा घाटी में समुद्र तल से 8000 फीट ऊपर माचू पिचू में रहते थे। एक सदी बाद स्पेनिश ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली और इंकास चले गए। अमेरिका के एक इतिहासकार हीराम बिंघम ने 1911 में लॉस्ट सिटी ऑफ द इंकास
को खोजा और आज ये रहस्यमयी खंडहर पेरू के बड़े टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में। 1886 में फ्रांस से अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि 305 फीट लंबा है, उपहार स्वरूप दिया गया था। अमेरिका में यह हरी प्रतिमा उनकी कल्पना में बहुत बड़ी है। लेडी लिबर्टी को देखना और उन लाखों अप्रवासियों की कल्पना करना रोमांचकारी है जिन्होंने पहली बार इस प्रतिमा और विस्तारित अमेरिका को देखा। अब बात करते हैं वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड के बारे में। फ्लोरिडा का वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड अपने आप में एक आधुनिक शहर है। 41 वर्ग मील क्षेत्र में फैले इस खेल मैदान में अपना स्वयं का फायर डिपार्टमेंट, बेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़, मैन मेड लेक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और इसमें थीम पार्क, वाटर पार्क और रिजॉर्ट। दुनिया भर के कई बच्चे इसमें घूमने का सपना देखते हैं।